नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाबलवान महाप्रतापी बर्बरीक के बारे में। जी दोस्तों, बर्बरीक जो कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, आज हम उनकी बात करेंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग इस महाशूरवीर के बारे में जानते हैं क्योंकि महाभारत के संक्षिप्त अध्यायों में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। मगर महाभारत की कहानी इस महान शूरवीर के बिना बिल्कुल अधूरी है। दोस्तों, महान बर्बरीक कामाख्या देवी के बहुत बड़े भक्त थे। उनमें अपने पिता घटोत्कच और अपने दादा भीम की बहुत सारी शक्तियां और धैर्य और गुण इत्यादि सम्मिलित थे। उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी और कामाख्या देवी की अनुकंपा सिद्ध करी। जब कामाख्या देवी प्रकट हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर के बर्बरीक को 3 शक्ति मंत्र या शक्ति बाण दिए। दोस्तों, ये 3 शक्ति बाण अभेद्य थे और इनका कोई भी सानी नहीं था। जिनके पास ये शक्ति बाण होते, ये 3 अद्भुत शक्ति बाण, किसी भी युद्ध में उसकी विजय 100% निश्चित ही हो जाती। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पहला बाण था वो एक बार में ही कितने भी दुश्मनों को या लक्ष्यों को चिन्हित कर देता था, मार्क कर देता था। दूसरा बाण चलाने पर वो उन सभी लक्ष्यों को भेद देता था। और दोस्तों, तीसरा बाण कभी चलाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं महामहिम बर्बरीक को। दोस्तों, एक बड़ी रोचक घटना है। बर्बरीक ने जब अपनी विद्या पूरी कर ली तो उन्होंने ये वचन लिया कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। तो दोस्तों, जब उनको पता लगा कि महाभारत का इतना महान युद्ध हो रहा है और पांडवों की सेना कम है और पांडव जो हैं वो कमजोर हैं, तो वो अपने दादा की ओर से और कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए महातत्पर हो गए और वो तुरंत ही पांडवों के खेमे में जा पहुंचे। बर्बरीक को आता देख पूरे पांडव खेमे में मानो हर्ष उल्लास की एक लहर दौड़ गई हो और उन सबको यूं लग रहा था कि मानो अब तो बस युद्ध जीत ही लिया। बात दोस्तों कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि बर्बरीक को हरा पाना युद्ध भूमि में तो संपूर्णतः नामुमकिन भी था और उनकी शक्ति अस्त्रों की वजह से कौरवों की सेना उनके सामने टिक नहीं सकती। मगर फिर भी जो उन्होंने वचन लिया था वो वचन काफी ही अचंभे में डालने वाला था। जब श्री कृष्ण को पता लगा कि बर्बरीक आ गया है तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। उनकी अप्रसन्नता देख करके उनसे युधिष्ठिर ने, भीम ने और अर्जुन ने पूछा कि वे प्रसन्न क्यों नहीं है। बर्बरीक के आने से उनकी विजय तो निश्चित ही है। इस पर श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाते हुए कहा कि हाँ, बर्बरीक अजय जरूर है और हम पांडव कमजोर भी हैं, इसीलिए वो हमारे पक्ष में युद्ध करेगा भी। किंतु जब सांझ हो जाएगी तब तक वो इतना संहार कर चुका होगा कि कौरवों की सेना पांडवों की बनिस्पत कमजोर हो चुकी होगी और वो फिर अगले दिन उनकी ओर से युद्ध करके पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया ही ऐसी। और यही सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा। रोज वो अपने सामने वाली सेना को कमजोर कर देगा और अगले दिन उसकी ओर से लड़ करके पहली वाली सेना को और ज्यादा कमजोर कर देगा। और ये सिलसिला तब तक निरंतर चलता रहेगा दोस्तों, जब तक बर्बरीक के अलावा और कोई बचता ही नहीं। तो ये बड़ी विडंबना थी। तो इसका उपाय क्या करा जाए? इसका उपाय श्री कृष्ण ने बहुत ही बढ़िया खोजा। लेकिन इससे पहले हम आपको ये उपाय बताएं, हम आपको एक और बहुत ही रोचक घटना बताते हैं। दोस्तों, जब बर्बरीक पांडवों के खेमे में आ गया तो यही सूचना दुर्योधन के गुप्तचरों ने दुर्योधन इत्यादि यानी कि शकुनी मामा तक को पहुंचा दी। ये सुनते ही दुर्योधन के खेमे में खलबली मच गई। दोस्तों, मानने की बात तो ये है कि हमारे दुर्योधन भी कोई छोटे मोटे वीर नहीं थे, वो भी महाशूरवीर थे, महाप्रतापी थे। लेकिन उनकी बुद्धि को काफी हद तक उनके मामा श्री यानी कि शकुनी मामा गांधार नरेश ने भ्रष्ट कर दिया। दोस्तों, एक और ऐसे ही कपट और छल से भरा हुआ प्रपंच लेकर के गांधार नरेश शकुनी फिर से दुर्योधन के समक्ष जा पहुंचते हैं और दुर्योधन को ये आश्वासन देते हैं कि ये युद्ध वो जरूर जीत सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको बर्बरीक को रास्ते से हटाना होगा। दुर्योधन कहता है कि वो किसी से डरता नहीं और वो युद्ध में किसी से भी मुकाबला करने में कोई संकोच नहीं महसूस करता। मगर फिर भी शकुनी उनको समझाता रहता है कि
बर्बरीक को युद्ध में हराना नामुमकिन ही है। तो फिर वो एक प्रपंच करते हैं और उस प्रपंच के अंदर दुर्योधन को सम्मिलित करते हैं बलपूर्वक कि जब बर्बरीक तपस्या में लीन हो, कामाख्या देवी की पूजा अर्चना में लीन हो सके, तब उस वक्त वो निहत्था होगा और उस समय उसका वध कर दिया जाएगा। दोस्तों, दुर्योधन ना चाहते हुए भी ये घोर पाप करने के लिए काम निभाते हैं। तत्पश्चात अगले सुबह प्रातः काल को जब बर्बरीक अर्चना पूजा में लीन होते हैं, तब शकुनी मामा और दुर्योधन आकर के उसका वध करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही दुर्योधन अपनी गदा फेंकता है बर्बरीक की ओर, उसी समय हवा से एक और उड़ता हुआ तीर आता है और दुर्योधन की गदा को परे कर देता है। दोस्तों, ये तीर और किसी का नहीं बल्कि महापराक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण का होता है। कर्ण ने आकर के एक बार फिर से दुर्योधन को महापाप से बचा लिया था और कर्ण ये समझाता है और दुर्योधन को याद दिलाता है कि वो महावीर है, वो क्षत्रिय है, वो शूरवीर है और इस तरह का प्रपंच करना उसको शोभा कदापि नहीं देता है। इस बात की ग्लानि हो जाती है बहुत ज्यादा दुर्योधन को और वो समझ जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और वे इस पाप का बोझ लेकर के चले जाते हैं। अगले दिन रात को वे भीम से रणभूमि में मिलने की बात करते हैं। समझने की बात दोस्तों यह है कि अभी तक युद्ध चालू नहीं हुआ है, युद्ध शुरू नहीं होता है, लेकिन वो भीम को आमंत्रित करते हैं, कुरुक्षेत्र के रण में बुलाते हैं, वो भी संध्या का वक्त, और वो भीम को ये बात बताते हैं, पूरी घटना बताते हैं कि उनसे ऐसा घोर पाप हो गया है और उसके बदले में यदि भीम चाहें तो दुर्योधन की प्राण ले सकते हैं, जिससे उनको अपनी ग्लानि से मुक्ति मिल जाएगी और उनको अपनी किए की सजा भी मिल जाएगी। इस पर भीम उन पर काफी गर्जना करते हैं और उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भीम को इस प्रकार के प्रपंचों के अलावा कौरवों से और कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी के लिए वो उनको क्षमा करते हैं, जिससे कि दुर्योधन अपनी समूची बल के साथ में युद्ध करें और युद्ध भूमि में ही हार और जीत का निर्णय हो जाए। दोस्तों, ये एक रोचक घटना थी। अब हम आपको अंतिम बात बताते हैं जो हमने पहले बीच में छोड़ी थी। जब श्री कृष्ण ये पूरी बात समझाते हैं पांडवों को, तो किस प्रकार वे बर्बरीक को रोकते हैं। तो दोस्तों, बर्बरीक को रोकने का एकमात्र तरीका ये होता है कि श्री कृष्ण बर्बरीक से अपनी गुरु दक्षिणा के एवज में उनका शीश मांग लेते। ये शीश महाबर्बरीक खुशी खुशी उनको अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि वे एक महाप्रतापी योद्धा हैं और ऐसा युगों युगों में ना दिख पाने वाला युद्ध होने जा रहा है, तो वो चाहते थे कि वो भी ये युद्ध को देख सकें। इससे उनके सर को यानी उनके शीश को, कटे हुए शीश को अमृत में सुखा करके एक पहाड़ के ऊपर चोटी पर रख दिया जाता है, जिससे कि बर्बरीक अपने उस युद्ध का, महाभारत के महान युद्ध का सीधा प्रसारण देख सके। दोस्तों, इतने महान, बुद्धिमान, प्रतापी और गुणी योद्धा के बारे में जान करके मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आपको पता है दोस्तों, बर्बरीक एक और नाम से भी जाने जाते हैं और आज भी बहुत पूजे जाते हैं। जी दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के नाम से श्री बर्बरीक बहुत प्रसिद्ध हैं एवं पूजनीय हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स में, कमेंट्स दे करके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अपनी नई नई वीडियोस तुरंत पहुंचाते रहें और हमारा संपर्क इसी प्रकार जारी रहता है। धन्यवाद।